इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ। दिनेश चौहान जी, बहुत शुक्रिया, आपका फोन लग जाता है। और हाँ सर, फोन लग जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो थोड़ा सा एक दो बार प्रयास करते हैं और उसके बाद तो तीसरी चौथी बार शिकायत ही करते हैं कि उनका फोन नहीं लगता है। सही बात है। तो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? हम लोग भी अच्छे से हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप डीटीएच के माध्यम से सुन पाते होंगे। डीटीएच के माध्यम से भी सुनते हैं सर, और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुनते हैं। हाँ, न्यूज, एक बात ये कह दें, अच्छी बात आपके जरिए याद आई कि जो न्यूज ऑन AIR ऐप है, कई बार अगर उसमें दिक्कत अगर आती है बहुत सारे श्रोताओं को, तो वो साथ ही साथ एक वेब्स OTT जो है वो थोड़ा एडवांस है और बड़ा अद्यतन रहता है। और हमने भी कई बार देखा जब श्रोता कहते हैं कि वहां पर आवाज नहीं आ रही है, फिर थोड़ा सा डिले आ रहा है आपको न्यूज AIR ऐप पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर, तो ऐसी स्थिति में आप वेब्स में जाएंगे और वहां पर वाराणसी सर्च करेंगे तो आपको आकाशवाणी वाराणसी स्टेशन मिल जाएगा। तो वेब्स OTT जो ऐप है वो भी हमारे श्रोता डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया ऐप है क्या सर? जी जी, और वहां पर मिलता है और क्वालिटी अच्छी है, और वहां पर बहुत से आकाशवाणी ही नहीं, दूरदर्शन के तमाम पुराने धारावाहिक, फिल्में, सब कुछ है और सब फ्री है। तो ऐप का नाम क्या बताया सर? वेव्स, WAVES। अच्छा सर। जी जी, ये प्रसार भारती का, आकाशवाणी दूरदर्शन का है, और वहां पर रेडियो का अलग इस तरह से है बना हुआ। लेकिन आप जो सर्च आता है उसमें वाराणसी लिखेंगे तो आकाशवाणी वाराणसी उसमें लाइव जो है वो आ जाता है। तो उसमें आमतौर पे प्रसारण मिलता है। सही बात है। तो जरूर उसे आप ही नहीं, तमाम हमारे श्रोता हैं वो वेव्स OTT डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर सुचारू रूप से प्रोग्राम सुन सकते हैं। सही बात है। तो अब बताएं कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? सर, गीत है, फिल्म का नाम है इतिहास। उसमें गाना है जुदा आपने दिल भर से होने लगे। और ये गाना खास मेरे मित्र है अशोक कुमार प्रजापति के लिए सर, और आपके लिए। जी जी, अशोक जी हमारे मैसेज वगैरह बहुत करते हैं, उनके बातचीत का अंदाज भी बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका फोन थोड़ा सा कभी कभी ही लग पाता है। लेकिन ये कि उन्होंने श्रोताओं से नेटवर्किंग अच्छी बना रखी है, देश भर के श्रोताओं से। तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की आवाजें हैं, साथ में अलका याग्निक, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन संगीतकार हैं। सुनते हैं गीत। नमस्कार, शुक्रिया। दुश्मन सबका दुश्मन दुनिया वाला इस दुनिया से उल्फत न मिटाई जाएगी। ये आग तुम्हारे बस की नहीं, तुमसे ना बुझाई जाएगी। जुदा अपने दिल भर से होने लगी है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण सर को प्यार भरी नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको। और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ जी सर। और सतीश शर्मा जी हैं? हाँ जी सर। जी जी स्वागत है। तो चंडीगढ़ में कौन सा तो सेक्टर है आपका? हमारा 13 सेक्टर है सर। जी जी। और बड़ा व्यवस्थित शहर है और बड़ा प्लान्ड वे में तब बनाया गया था जिस समय हमारे देश के तमाम जो शहर हैं वो पुराने तरह के बने हुए बसे हुए थे, लेकिन चंडीगढ़ को नए सिरे से बसाया गया था। हाँ जी सर। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर। जी जी। तो आइए आप कभी। जी जरूर, बिल्कुल आएंगे और आपसे मुलाकात होगी श्रोताओं से मिल करके और उनके बारे में। हालांकि आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं और वर्षों से आपके नाम वगैरह तमाम केंद्रों पर हम लोग पढ़ते रहे हैं। जी जी। आवाज थोड़ी सी कट जा रही है हर जगह पे, थोड़ी सी इस मौसम में नेटवर्क की दिक्कत है। 2-3 दिन से ना बारिश हो रही है हमारे इधर भी। जी जी। तो चंडीगढ़ में देखने सुनने की बहुत सारी जगह हैं, कुछ नए चीजें भी जुड़ी हैं जो देखने सुनने लायक हैं चंडीगढ़ में। बहुत है सर, यहाँ पे सारा चंडीगढ़ घूमने लायक है, हरा भरा शहर है। और आपका कामकाज वहाँ किस चीज का है? सर मेरा कंपनी में है। जी जी। और लेकिन रेडियो से बहुत पुराना जुड़ाव है आपका। रेडियो तो सर छोटे छोटे होते थे, हम तब से सुन रहे हैं। हम लोग भी रेडियो तब से सुन रहे हैं जब रेडियो सेट बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे एक समय में, और हम लोग श्रोता तो उम्र में छोटे थे ही। हाँ जी सर। विकल्प होते नहीं थे जी। रेडियो में सेल डालो और उसको सुनो। और सही मायने में ये रेडियो का 100वां वर्ष है। हाल ही में 23 जुलाई को हम लोगों ने जो प्रसारण दिवस जिसे कहते हैं वो मनाया, और इतने वर्षों का सफर रेडियो का रहा है और आप जैसे श्रोताओं का भी इसमें बड़ा योगदान है। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? हेलो। तो सतीश जी लग रहा है आपकी आवाज कट गई है, तो हम आपको एक गीत सुनवा रहे हैं। उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आएगा और आपसे अगली बार जब बात हो पाएगी तो पूरी बात आपसे हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार। कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। गली गली झूमे, गली गली घूमे, गली गली झूमे, गली गली घूमे। भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, सभी इस बाग में, सभी उस बाग में, सभी इस बाग में, सभी उस बाग में। गली गली झूमे, गली गली घूमे। भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, सभी इस बाग में, सभी उस बाग में, सभी इस बाग में, सभी उस बाग में।
इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, गली गली झूमे, गली गली घूमे, भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। तुझे समझाऊं कैसे प्रीत की पहेली, बड़ा दगाबाज है ये मीत ओ सहेली। तुझे समझाऊं कैसे प्रीत की पहेली, बड़ा दगाबाज है ये मीत ओ सहेली। ओ करे वादे हजार लूटे बहार, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, गली गली झूमे, गली गली झूमे, भोरा बेईमान, भोरा बेईमान, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, और आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी जिला, नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अच्छा गंगाधर जी, स्वागत है आपका, उतनी दूर से आप फोन कर रहे हैं। एक अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आप जैसे श्रोता बहुत सारे केंद्रों से जुड़े रहते हैं, फोन इन वगैरह में भी जुड़े रहते हैं, तो ये जो रिकॉर्डिंग की दिक्कत है, ये हर जगह है या सिर्फ हमारे यहाँ है? नहीं, आपके जगह यूपी में तो सब रामपुर, लखनऊ लाइव है सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कुछ चाहता हूँ सर, आप भी लाइव कार्यक्रम में। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि हम लोग के यहाँ कई बार जैसे ही हम लोग लाइन देते हैं, तो जैसे अभी दिक्कत आ रही थी, श्रोता की आवाज ही नहीं आ रही थी हम तक। तो ऐसी समस्याएं क्या और जगह भी आती हैं कि आवाज कट जाती है? आती है सर। तो अगर वैसा होगा और अगर लाइव होगा तो थोड़ी बड़ी प्रोग्राम की क्वालिटी प्रभावित होती होगी। जी जी सर। हाँ, क्योंकि अगर पहले जैसे होता था, जब लैंडलाइन का ही जमाना था, तो जैसे हम लोग बातें करते थे, श्रोता की भी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आती थी, लेकिन अभी नेटवर्क वगैरह में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सही फरमाया सर। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग अभी करते हैं। और हम भी लैंडलाइन से बात करते थे सर, विद बाती है। जी जी, तो उसमें सही तरीके से आवाज आती है, वो कटती नहीं है। सही कहा सर। जी जी, और कैसे यहाँ प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया लगता है सर हमको तो, वो भोजपुरी गाने आप पेश करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भोजपुरी गानों का एक तो लोक रंग है, लोकगीत वाला 1.5 से 2 व्हाट्सएप पे है, और सोमवार को 2.5 से 3 जो गाना होता है वो भी व्हाट्सएप पर है, और फिल्मी गीतों का है। बहुत बढ़िया सर, हमको तो गाने और एक आधा घंटा चले तो अच्छा मालूम होता सर। जी जी, वही है कि समय थोड़ा सा हर जगह सीमित है, और उसी में तमाम कार्यक्रमों का संयोजन हमें करना पड़ता है। तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर, हमारे बच्चे ने कहा कि मेरा जन्मदिन है, हमारे अरुण पांडे जी को कहो कि फर्ज फिल्म का बार बार दिन ही है। हाँ, तुम जियो हजारों साल। 2 तारीख को मेरा जन्मदिन है सर। जी जी जी, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हैप्पी बर्थडे वाला जो गीत है वो आपके लिए पहुंच रहा है। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म है फर्ज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये बयाम भेजा, दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, स्वागत है आपका। भाईजान नमस्कार। नमस्कार। मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से आपका जाना पहचाना श्रोता इलियास पाशा बात कर रहा हूँ सर। इलियास पाशा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो ये जैसे कई बार सीटी की आवाज आ रही है, तो ये क्या वजह हो सकती है आपके यहाँ से? सर इधर तो नहीं है, आपके उधर से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा। अब हम लोग इस फोन इन प्रोग्राम को करते हुए बहुत सारी दुश्वारियां इन दिनों खासतौर से हो रहा है कि कई बार आवाज नहीं आती और वक्त भी ज्यादा लग जाता है, श्रोता भी परेशान रहते हैं, वो हम लोग भी उस तकलीफ को समझ सकते हैं। सर आपकी बहुत क्लियर आ रही है। जी जी, अभी ठीक है। चलिए, इंशाअल्लाह ये दुरुस्त रहे यूं ही। और क्या हालचाल है आपके? बस बढ़िया है सर, अपने खेतों में धानों की फसल लगा दी है हमने, उसकी देख रेख कर रहे हैं बस। और रेडियो भी सुन रहे हैं। पड़ रही है, प्रोग्राम तो आपके सुन रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये धान की फसल पूरी तरह से जो प्राकृतिक बारिश है मौसम की, मानसून की, उसके जरिए हो जाती है या फिर कुछ और प्रयास करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है सर, क्योंकि बस कटहर में हम इंजन ले गए थे जी, तो बाकी तो बारिश की से धान पल रहे हैं हमारे सर। जी, बढ़िया है। और आप खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और साथ में प्रोग्राम भी सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, प्रोग्राम तो सुनते ही रहते हैं आपके लगातार, क्योंकि यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है। जी जी। यहाँ बैठते और आपके प्रोग्राम सुनते हैं। चावल तो ये जो चावल आपके यहाँ होते हैं वो स्थानीय हैं या फिर दूर दराज के इलाकों के भी चावल आते हैं? क्योंकि आपका जो इलाका है वो तो खुद ही बहुत अच्छे चावल वहाँ पे बासमती और लंबे दानों वाले खुशबूदार होते हैं वहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान आपने सर, दूर दराज से भी आते हैं और जो स्थानीय होते हैं वो भी रखते हैं सर। बीच में काले चावल की चर्चा बहुत हुई थी, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर काला चावल भी अब उसकी बेच थोड़ी कम है, लेकिन ये 26 चावल नॉर्मल जो आ रहा है 26 और ये शरबती, इसकी बेच ज्यादा घरेलू चावल खाने में। जी जी बिल्कुल। और ये नए पुराने वाला भी मामला होता है, एक ही चावल जैसे आप लोग भी नया लेकर के उसको रख के पुराना करते हैं? जी जी, कुछ लोगों तो सर नए चावल खाने का शौक होता है क्योंकि नए चावल में मिठास होती है, तो कुछ लोगों को पुराने चावल खाने का शौक होता है क्योंकि वो बिखरमा बनता है तो वो भी बेहतरीन लगता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे इधर जैसे हम लोगों में ये होता है कि चावल हर होना चाहिए, यानी बिल्कुल चिपका हुआ, उसे भात कहते हैं जो चिपक जाते हैं चावल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हालांकि टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है सर। हाँ, लेकिन शादी ब्याह ओकेजन में तो फिर उसी तरह के चावल चलते हैं जो बिल्कुल आप अलग अलग दाने दिखाई दें। जी 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 जी, पुराना चावल चलता है सर। जी, तो ये पुराना चावल खरीदते ही हैं? अच्छा, एक नया चावल पुराना कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से 1-2 साल छोड़ने से पुराना हो जाता है या फिर उसको कुछ करना पड़ता है? सर जैसे नया कोटान कोटा वो 6 महीने रख के सर पुराना हो जाता है वो। अच्छा, फिर वो साल 6 महीना, कई लोग बहुत पुराने चावल रखते हैं। जी जी, 2 साल पुराना चावल भी होता है, 2 साल तक पुराना सही होता है और जब 3 साल में पहुंच जाता है तो उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, वो सही नहीं बनता। अच्छा, यानी पुराना भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं, बस 2 साल पुराना बिल्कुल। लेकिन हमारे कार्यक्रम में तो श्रोता बहुत पुराने गानों की फरमाइश करते हैं। वो पुराने गाने जो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, वही हैं जो आज भी ज्यादातर सुने जाते हैं। आज किस गाने की फरमाइश आपकी है? सर जब पुराने गीत की बात आई है तो सर मुझे आज सुनवा देना। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं और गीत के बोल हैं चाहे लाख तूफान आए मिलके न होंगे जुदा, आप कसम खा लें। बड़ी मशहूर फिल्म ये, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे थी इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और बहुत चली थी, पारिवारिक फिल्म। उस दौर में बहुत सारी फिल्में जो हैं वो पारिवारिक बना करती थी। जी जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, एस.एच. बिहारी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। बताएं। बड़ा बेटा सुहेल पासा, छोटा बेटा जुएब पासा, हमारी बिटिया जिया नूर, आसिफ अली, आसद अली, शमीर अली, असद आलम। जी जी, तो अब बच्चे पढ़ने गए हैं लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आज तीनों बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। जी हमारी बिटिया कह रही थी कि सर से बात करूंगी, मैं कि पढ़ाई खराब होगी, फिर कभी होगी बात। हाँ, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है और कई बार तो ऐसा होता है कि बुधवार को छुट्टियां भी पड़ जाती हैं जब रिकॉर्डिंग होती है, तो उस वक्त फिर हम लोग बातें कर लेंगे। बाकी तो बच्चे जब ये प्रोग्राम प्रसारित होता है तो उसे सुन पाते होंगे, और ये खासतौर से आज रविवार है, आपका प्रसारण हो रहा है तो बच्चे सुन लेंगे। तो गीत, हमारी बेटी आप सब बहुत याद करती है सर। जी बहुत शुक्रिया, हमारी ओर से बहुत स्नेह और शुभकामनाएं कहिएगा। अब गीत आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का। नमस्कार। नमस्कार सर। मोहब्बत की तड़प ए दिल इधर भी है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल इधर भी है उधर भी है। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, आपसम खा ले ये चाहत रहेगी सदा, आपसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, आपस में खा ले ये चाहत रहेगी सदा, आपस में खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, कसम खा ले कर देंगे जान फिदा, फिदा कसम खा ले। मिलके ना होंगे जुदा, आपस में खा ले। कदम है तुम्हारे जहाँ मेरी मंजिलें हैं वहाँ, कदम है तुम्हारे जहाँ मेरी मंजिलें हैं वहाँ, तुम ही तुम हो दुनिया मेरी, मेरे प्यार का आसमां, सनम अब दिल पर अपने सितम हो चाहे जितने, न छोड़ेंगे राहे वफा,
होंगे जुदा, आ कसम खा ले। ठहर जाए दो चार पल, समय से ये कह दो जरा। ठहर जाए दो चार पल, समय से ये कह दो जरा। तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा। न बदले कभी ये फजा, कसम खा ले। न बदले कभी ये फजा, कसम खा ले। मिलके न होंगे जुदा, कसम खा ले। ये चाहत रहेगी सदा, सदा कसम खा ले। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण जी से प्रेम नमस्कार। नमस्कार सप्रेम, आपको भी। मैं कजगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अरे सर बहुत दिनों बाद, अब करीब अरुण वही पांडुरंग जी जब रिटायर हुए थे, जी जी, उसके बाद जो है आपसे बात हुई है, फिर आज तक बात ही नहीं हो पाई। तब तो ये 3.5 साल 4 साल होने जा रहे हैं। अरे बहुत समय हाँ, हो गया। इधर ये हुआ कि जैसे थोड़ा सा फोन लाइन भी लगाने में श्रोताओं को भी दुश्वारी आ रही है और हम लोग को रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि कई बार आवाज नहीं आती और बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है आजकल। हाँ तो गुरु आज सर जी जो है मैं करीब आधे घंटे से जो है लगा हूँ। जी जी, और अब बताएं कैसा हालचाल है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? आपके तो सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और खासकर जो है आप जब आते हैं आपका प्रोग्राम जितना होता है, जी जी, मैं कोई छोड़ता नहीं और करीब करीब सभी प्रोग्राम सुनता हूँ। जी, आप सबकी मोहब्बत है और ये साथ हमारा आपका बना रहे। कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? और आपको एक बात बता दूं, मैं करीब 50-55 साल पुराना श्रोता हूँ आपका। बिल्कुल। और तो इन 50-55 वर्षों में करीब यहाँ पर भी 20 साल तो यही हो गए, तो यहाँ के कम से कम 20 वर्षों से आपका हमारा साथ तो है प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से गाने की अब फरमाइश है आपकी? आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब। हाँ, और इतने वर्षों में रेडियो प्रसारण में भी बड़ा बदलाव आया है। बहुत। अब तो जैसे हमारे जो विविध भारती वाराणसी के प्रोग्राम हैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम वो ऑनलाइन दिखते भी हैं। पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन पेश कर रहा है प्रोग्राम और कैसा दिखता होगा, लेकिन अब समय बदल गया है। हाँ बिल्कुल बदल गया है, लेकिन हमारा समय वही है, हमारे पास छोटी वाली मोबाइल है। जी जी, और रेडियो है वही पुराना। तो बढ़िया है। देखिए, रेडियो का तो जवाब नहीं, जो क्वालिटी और वो आपको मिल जाता है रेडियो सेट पर, वो मोबाइल पर वो चीज तो आवाज में नहीं आ पाती, कितना भी प्रयास किया जाए। नहीं सर, बिल्कुल। हम 2 रेडियो रखे हैं, एक दुकान पे एक घर पे। हाँ, अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। कोई अपने पिया के
बरखा की रुत हो या दिन हो बहार के, लगते हैं सोने सोने बिन तेरे प्यार के। तू है तो जिंदगी को जिंदगी नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार बंधु। नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन आपका लगता है तो हमें भी लगता है कि कार्यक्रम सार्थक हो गया आप जैसे हमारे पुराने श्रोता के आ जाने से। क्या बात है अरुण पांडे जी, ये तो आपका विनय है मेरे प्रति। आप इतनी अच्छी बात मेरे प्रति करते हो, जी जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी देखिए, आप जैसे श्रोता बड़ी मुश्किल से हैं जो इतने वर्षों से इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, और आपका बात करने का अंदाज ही अपने आप में बड़ा स्नेहिल और एक जिसमें एक आपको अनुभव झलकता है और इस विधा के प्रति सम्मान भाव, वो बड़ा अभिभूत करता है। क्या नाम है आपका, खुद हमारे श्रोताओं को बता दें। का शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। जी जी, और ये है कि रेडियो में ऐप पर और डीटीएच पर आ जाने से अब दूर दराज के भी जो रेडियो प्रेमी हैं वो अलग अलग केंद्रों से और वहाँ के प्रेजेंटर से जुड़ जा रहे हैं। जी जी, वरना पहले जैसे कि कुछ ही जो राष्ट्रीय चैनल थे जो शॉर्ट वेव और इस तरह से सुनाई देते थे, उनसे ही श्रोता जुड़ पाते थे। तो अब ये भी हुआ कि आपको भी बहुत सारे जगहों का वो प्रेजेंटर्स का अंदाज आपको देखने सुनने को मिल जाता होगा। जी जी जी, मेरा खुद का अनुभव ऐसा है पांडे जी। जी, जब वाराणसी केंद्र मेरे रेडियो में कैश नहीं होता था, तो मैं ऊपर टेरेस के ऊपर एक जो कॉपर की वायर रहती है ना, जी जी बिल्कुल, वो कॉपर की वायर अपने टीवी के एंटीना को लगा लेता था। जब मुझे आपका वाराणसी केंद्र सुनाई देता था, हाँ, मैं अपने पुराने श्रोता पुराणिक जी से अनेक बार वार्तालाप कर चुका हूँ। वाह वाह वाह, और हमें अच्छा लग रहा है कि इन दिनों आप निरंतर हमारे कार्यक्रमों में, थोड़ा सा परिश्रम तो होता है क्योंकि श्रोताओं की भीड़ है देश भर से, लेकिन आपका भी फोन लग जा रहा है इस बीच में, तो अच्छी बात है। और जी, इसके पीछे की भूमिका ऐसा उसके लिए प्रयत्न और सतत बोले तो मेहनत करना पड़ता ही, मेहनत का फल मीठा होता है। क्या बात है। और आज इस मीठी बातों के बीच में कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? देखो भाई साहब, अभी 29 तारीख बुधवार को गुरु पूर्णिमा का जश्न हमने मनाया। जी जी, भारतीय परंपरा और रीति के अनुसार गुरु को अनन्य स्थान है। जी जी बिल्कुल। पौराणिक कथाओं और अपने शास्त्रों में गुरु के प्रति एक विनय भाव प्रदर्शित किया है। जी, वो कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या बात है अरुण जी। तो दरअसल ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ, क्योंकि ये जो तमाम हम लोगों ने देवी देवताओं के नाम लिए स्मरण किया, उनके बारे में भी जो जानकारी है वो गुरु ही देता है। जी जी, इसलिए गुरु की महिमा है। एक तो जन्म हमारे शरीर का माता पिता से होता है। जी जी, और दूसरा जन्म हमें गुरु देता है। जैसा भटके हुए समुद्र में दीपस्तंभ सही दिशा का मार्गदर्शन करता है, वैसी गुरु हमें जीवन में हमारे गलत रास्तों को छोड़कर
अच्छाई के रास्तों पर चलने का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। हालांकि अब थोड़ा सा जो नई जनरेशन है वो गूगल और इंटरनेट पर आधारित हो गई है, और एक थोड़ा सा वक्त ये भी बदला है कि अगर किसी को कोई गलती या त्रुटि बताई जाए तो लोग बुरा मान लेते हैं और रास्ता बदल देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के प्रति अगर आस्था हो और उसके ज्ञान पर आपको विश्वास हो, तो वो जिस तरह से जो बातें अपने अनुभव के जरिए बताता है वो सीख हमेशा याद रह जाती है। हम सभी देखिए किताबों से और स्कूलों से, गुरुओं से सीख करके ही इतनी सारी बातें कर पाते हैं, इतनी कुछ चीजें जान पाते हैं। जी 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 जी। जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये जैसे ये थोड़ा सा स्लोगन भी नए दौर का हो गया। कौन सा गीत अब सुनवा दे, बताएं बाहुबली जी। गीत अब विषय को देखते हुए फिल्म बेजू बावरा का एक गीत है, मालकौंस राग से आधारित है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, और जिसके बोले मन तरपत हरि दर्शन हुआ। हाँ, यही वो गीत है जिसे बहुत मेहनत से रफी साहब ने गाया, और इसके बारे में कई किस्से चर्चित हैं। और नौशाद जब शुरू में आए तो बिल्कुल क्लासिकल बेस्ड, और क्लासिकल के साथ साथ जो लोक धुनें हैं और अलग अलग इलाकों के संगीत हैं, वो नौशाद साहब के गीतों में साफ देखे सुने जा सकते हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शकील बदायूनी ने गीत के बोल लिखे हैं, और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातें करके। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान।
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 और 222-1050। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये कार्यक्रम शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मन तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिदर शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज।